In 1999, I was the co-founder of a company called oneness.com. वो हमारी उसका कॉन्सेप्ट ये था कि हम वर्चुअल प्रोडक्ट्स को, इट वाज अ वर्चुअल एग्जीबिशन पोर्टफोलियो, हमने उसमें पार्टनरशिप फॉर्म की मिलर फ्रीमैन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेड शो प्रोड्यूसर्स। तो हमने उनके साथ वर्चुअल उनका पार्ट जो था वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके लिए हमने न्यूयॉर्क से ही हमने फंड रेज किया, अबाउट $3 million दैट टाइम। उस वक्त डॉलर इतना महंगा नहीं था, पैसे थोड़े थे तो बट वी वर अल्हम्दुलिल्लाह द फर्स्ट कंपनी जो .com कंपनी थी जिसने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लैंड किया हमने। और उस वक्त मैंने पाकिस्तान आके आई ट्राइड कि मैं जो साहब इक़्तिदार थे उनको, आईटी मिनिस्टर से मैंने मुलाकात की, दूसरों सब से, कि वी हैव ए ग्रेट पोटेंशियल ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द अमेरिकन एंड यूरोपियन कंज्यूमर्स। मेरे पास डेटाबेसेस अवेलेबल थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन द अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। वो मुझे, मैं नाम नहीं लूँगा, आईटी मिनिस्टर साहब थे, वो हमारे फेडरल के भी, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई, जो पंजाब के भी। तो वो कहते कि कितने पैसे लेके आए हो? मैंने कहा सर हैं अच्छे पैसे कमाए हैं, ठीक है 6 प्लाट ले लो बड़े बन जाएंगे। तो वो जो है, तो बस बदकिस्मती है हमारी कि हम जो है, तो मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन आई वॉज न्यू टू द कंट्री। मैंने वापस चला गया, मैंने कहा कि यहाँ पे लगता है कुछ नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आगे जाके फ्यूचर में हमने क्या करना है। तो फिर आई मेड माई वे थ्रू दुबई। उसके पीछे भी आइडिया यही था कि पाकिस्तान मूव होना है इवेंचुअली, नॉलेज ट्रांसफ़र और जितने भी आइडियाज़ ट्रांसफ़र और ये सारी चीज़ें हम जाके कुछ ना कुछ वी मस्ट गिव बैक टू द कंट्री, क्योंकि इसी कंट्री से हमारी बेसिक्स थी। तो हमें यही था कि हमने जो कुछ भी, जो पैसा अर्न किया है, दूसरी सारी चीज़ें हमने की हैं, गेन की हैं, तो वी शुड शेयर विद आवर पीपल, विद आवर यूथ। तो उसी पैशन के ज़रिए जो है वो हम यहाँ पे आए। आके मैंने, आई विल नॉट टॉक अबाउट अदर बिजनेसेस, आई हैव फ्यू कंपनीज, लेकिन जो आज बात करूँगा वो मैं डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल की। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। ट्राई कीजिएगा अपनी केबल पे उसको देखने की, एंड यू विल सी दैट कि यू विल टोटली लैंड इनटू डिफरेंट पाकिस्तान, जो समहाउ आपको कभी देखने नहीं दिया गया। आपका जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपको सिर्फ ये दिखाएगा कहाँ पे लड़ाई हो गई, कहाँ पे झगड़े हो गए, क्या टूट गया, किसने किसको क्या कह दिया, और शाम को जो है पूरी की पूरी नेशन को जो है होपलेस करके वो सारे सो जाएंगे। ऐसे लगेगा कि शायद ये आज आखिरी दिन है, सुबह उठेंगे पता नहीं क्या होगा। ये है एक साइड की स्टोरी, लेकिन दूसरी साइड की स्टोरी भी है, जो है कि हमारे पास जिस तरह की माउंटेन्स हैं, जिस तरह की हमारे पास वाटरफॉल्स, लेक्स, जिस तरह का की हिस्ट्री, ईयर्स ऑफ ओल्ड हिस्ट्री। हमने रिसर्च शुरू की, पता चला कि पाकिस्तान के अंदर 640 गुरुद्वारा हैं, जिसमें सिखों का मक्का और मदीना भी शामिल है। लेकिन बदकिस्मती से हम उसके ऊपर काम नहीं कर सके, हम रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहे उससे। हमने राहदारी बनाई, उसको भी पॉलिटिक्स की नजर कर दिया। हमने अभी रिसेंटली लास्ट 2 इयर्स में कोई
4 न्यू माउंटेन्स, अभी पाकिस्तान में 60 के करीब माउंटेन्स हैं कि जो आज तक पीक ही नहीं हुई, जो कोई गया ही नहीं उनके ऊपर, लेकिन दे आर देयर। हमने सो फार 6 माउंटेन्स को, हमने जो माउंटेनियर्स हैं उनको हमने हायर किया और हम उनको लेके गए, उनको वो उनकी एक्सपर्टीज थी, हमने कुछ उनको गैजेट्स दिए लेके, वो माउंटेन्स को उन्होंने पीक किया और फिर उसको नेशनल जियोग्राफिक के साथ उसको इनलाइन करवाया, उसको ग्लोबल मैप पे लेके आए। अभी तक मोर देन 3000 आउट ऑफ 3000 मोर देन 700 फॉरेनर्स हैं जो उनको बाद में पीक कर चुके हैं। दैट इज अ ह्यूज रेवेन्यू इन दोज एरियाज। उस एरिया में किसी को जाता ही नहीं था, वो एक माउंटेन दूर से देख के वो जी बड़ा बड़ा पहाड़ जो है। नाउ वन ऑफ द माउंटेन तख्तू पीक, वो जो है उसके ऊपर लोग आके, यूरोपियन अमेरिकन आके वो K2 के लिए ट्रेन हो रहे हैं। तो दिस दैट माउंटेन, वन माउंटेन हैज दिस मच पोटेंशियल। अभी हमने गुरुद्वारा के ऊपर काम शुरू किया। सो फार हमने एक सीरीज शुरू की, सत श्री अकाल पाकिस्तान। हमने 60 गुरुद्वारा सो फार उसके अंदर डिपिक्ट किए, दिखाए, जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, पूरी दुनिया को दिखाई। उसमें से 30 गुरुद्वारा सिखों ने जो है उनको अडॉप्ट कर लिया, वेरियस सिखों ने, वेरियस कंट्रीज से। उन्होंने कहा कि हम इनको रेनोवेट करेंगे, हम पैसा लगाएंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। वो उनको रेनोवेट कर रहे हैं वहां पे। दैट विल क्रिएट सो मच ऑफ द रेवेन्यू कि कितने लोग और आएंगे जो आके जो है वो उन गुरुद्वारा में देखेंगे। हमें, अगर हम क्रिश्चियंस की बात करते हैं, वेस्ट में हमें जाना जाता है कि जी इन्होंने सियालकोट में क्रिश्चियन को जिंदा जला दिया। बट देयर इज अनदर स्टोरी ऑफ इट कि मरी में मेन रोड के ऊपर चर्च है, इतना खूबसूरत चर्च, और उसकी सफाई मुसलमान करते हैं। तो ये हमारे अंदर भाईचारा भी है, लेकिन वो स्टोरी जो है वो कोई नहीं बताएगा, ना को किसी को जो है। हमने वो स्टोरीज दिखाई। हमने मोर देन 30, हमने एक सीरीज शुरू की। इसके लिए मैंने रिसर्च करके बुक कहाँ से मंगवाई, अमेरिका से। बुक का नाम क्या है? चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, उसको मंगा के हमने यहाँ पे जो है, अब उससे हम अभी तक हमने 22 चर्चेज जो है, उनमें से कुछ चर्चेज ऐसे हैं कि वो आइडेंटिकल हैं। कोई रोम में उसके साथ का कोई चर्च बना हुआ है, कोई किस कंट्री में, कोई किस कंट्री में। हमें कॉल्स आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि जी ये इज दैट ट्रू कि दिस इज इन पाकिस्तान। हम उन्हें यकीन दिला रहे हैं कि भाई ये वाकई पाकिस्तान में है, और बड़े ही यहाँ पे लोगों को आज़ादी है मज़हब की, लोग अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे भाई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखाने की। देयर आर मेनी अदर एरियाज। एजुकेशन टूरिज्म के ऊपर हम बात करें, वो बहुत आगे तक जाती है, इतना बड़ा पोटेंशियल है। हम मेडिकल टूरिज्म की बात करें, वाइल आई वाज इन यूएई, हमें इस्तांबुल टूरिज्म अथॉरिटी ने हमें इनवाइट किया। उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दी। सिर्फ उन्होंने कहा जी हम आपको मेडिकल टूरिज्म की एक प्रोडक्ट के ऊपर हम आपको आज प्रेजेंटेशन देंगे। और उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने हमें दिखाया कि जी हमने 2 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट को, उनके सारे डॉक्टर्स को इकट्ठा किया, सारे जो वर्ग में जो होटल ज्यादा नहीं चलते थे उनको इकट्ठा किया। हमने पैकेजेस बनाए कि जी 3 दिन में आप यूरोप से आए, आके टर्की देखें, इस्तांबुल देखें, ये उसके अंदर चीजें होंगी, और आप हेयर ट्रांसप्लांट करा के चले जाएं 2500 यूरो में। लाइनें लग गई। 2 साल में एक उस प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू था दैट वाज $5.2 बिलियन। सिर्फ एक प्रोडक्ट। आप आज इस्तांबुल एयरपोर्ट पे जाएं, मैं अक्सर यूरोप की तरफ जाते हुए मैं वहां पर रुकता हूँ, आई टेक सम टाइम टर्किश एयरलाइन। तो आप इस्तांबुल एयरपोर्ट पे देखेंगे कि एवरी 3rd पर्सन उसके सर पे पट्टी लगी होती है वापसी पे वो बाल लगवा के आ रहा होता है। अपना टर्की भी देखा, बाल लगवाए वापस। हमारे यहाँ 1 लाख रुपए में हमारे यहाँ प्रोसीजर होता है।
جو میرا خیال 350 یورو بھی نہیں بنتے, لیکن ہم اس کو پیکج کر کے اس کو سیل نہیں کر رہے. صرف پاکستانیز لیونگ ابراڈ جو ہے, اوورسیز پاکستانیز جن کو ہم کہتے ہیں, اگر ہم صرف ان کو ٹارگٹ کر لیں تو ہم $2-3 بلین جو ہے, لیکن وہ کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم $1 بلین IMF سے لینے کے لیے ناک رگڑیں گے صبح سے لے کے شام تک. پورے کنٹری کی ڈگنیٹی کو, ہر چیز کو ہم داؤ پہ لگا دیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ جہاں سے ہم تھوڑی سی چیزوں کو پلان کر لیں. ایک پروڈکٹ, ایک چیز جو ہے وہ اتنا بڑا ریونیو لے کے آ سکتی ہے.